राजस्थान के सुनहरे रेगिस्तान में बसे जैसलमेर से कुछ किलोमीटर दूर एक गांव है कुलधरा, जहां हर पत्थर एक रहस्य को छुपाए बैठा है। सूरज ढलते ही इस गांव की हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट गूंजने लगती है। कहते हैं कि रात के अंधेरे में यहाँ अतीत की परछाइयां फिर से जाग जाती हैं। आखिर क्या हुआ था उस गांव में? क्यों रातों रात खाली हो गया ये गांव? क्या है इस कहानी के पीछे की सच्चाई? इस कहानी को पूरा जानने के लिए हमारी चैनल के साथ बने रहिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। यह 1825 की बात है। कुलधरा गांव अपनी समृद्धि और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोग पालीवाल ब्राह्मण, बुद्धिमान और कुशल किसान थे। उनके जल प्रबंधन के तरीकों ने पूरे इलाके को हरा भरा बना दिया था। लेकिन इस गांव पर एक काली नजर पड़ चुकी थी, जिसके बारे में इन ब्राह्मणों को पता नहीं था। आखिर किसकी थी वो काली नजर? जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह क्रूर और लालची था। उसने गांव की खूबसूरत लड़की चांदनी पर अपनी बुरी नजर डाल दी। चांदनी गांव के मुखिया की बेटी थी और उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे इलाके में थी। सलीम सिंह ने गांव वालों को अल्टीमेटम दिया, या तो चांदनी को मेरे हवाले कर दो या मेरे सैनिक गांव को तबाह कर देंगे। पालीवाल ब्राह्मणों के लिए यह अपमान और अन्याय असहनीय था। वो जानते थे कि सलीम सिंह का सामना करना नामुमकिन है। बढ़ने उन्होंने सामूहिक रूप से गांव छोड़ने का निर्णय लिया। उस रात चांदनी के घर के पास पंचायत की बैठक हुई। फैसला किया गया कि सब लोग अपना सामान बांधकर गांव छोड़ देंगे। यह निर्णय सबके लिए दर्दनाक था। आधी रात को पूरा गांव चुपचाप अपनी घर गृहस्थी छोड़कर निकल पड़ा। रेगिस्तान की ठंडी हवाओं के बीच सिर्फ ऊंटों और पैरों की आहट सुनाई दे रही थी। गांव वालों ने जाते जाते यह शाप दिया, हमारे बाद यहाँ कोई नहीं बस सकेगा। यह गांव सदा वीरान रहेगा। आज कुलधरा वीरान है। दिन के समय यह गांव एक पुरानी कहानी सुनाता है, लेकिन रात के समय इसकी फिजा बदल जाती है। कुछ पर्यटकों ने दावा किया है कि उन्होंने रात में यहाँ औरतों के रोने की आवाजें सुनी। कुछ को खाली गलियों में परछाइयां घूमती नजर आई। एक बार एक फिल्म क्रू रात में यहाँ रुका, लेकिन अगली सुबह सबने यह कहते हुए जगह छोड़ दी कि उन्हें अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। एक बार एक पुरातत्वविद ने कुलधरा की गहराई से जांच शुरू की। उसे एक बंद कमरे में एक पुरानी चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था, हम छोड़कर जा रहे हैं, पर यह जगह हमारी आत्माओं की यादें सहेजे रहेगी। यहाँ जो भी रहेगा उसे हमारे दर्द का एहसास होगा। आज तक यह स्पष्ट नहीं हो सका कि पालीवाल ब्राह्मण कहाँ गए। क्या वे इस शाप में यकीन रखते थे? क्या उनके जाने के पीछे सिर्फ दीवान का अत्याचार था या कुछ और? कुलधरा आज भी खंडहर है, लेकिन यह खंडहर अपने अंदर अनगिनत कहानियां और रहस्य समेटे हुए है। क्या आप कभी कुलधरा जाकर इस सन्नाटे की आवाज सुनने की हिम्मत करेंगे? कुलधरा सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि यह एक दर्दनाक इतिहास और अनसुलझे रहस्य का प्रतीक है।